और एक अहम खबर जहां भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के चुनाव न लड़ने की चर्चा को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं परिणाम क्या होगा, इसलिए कोई बलि का बकरा नहीं बनना चाह रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके सेनापति ही सेना छोड़ रहे हैं और 19 तारीख को भी कांग्रेस को प्रत्याशी मिले ना मिले क्या पता। सर्वोच्च नेता ही नहीं लड़ रही तो बाकी बड़े नेता काय को लड़े? उनको पता है कि हारना है तो बलि का बकरा क्यों बने? 19 को भी उम्मीदवार मिल पाते कि नहीं मिल पाते इसमें संशय है, इसलिए तारीख बदलती रहेगी। तो भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी छोड़कर गए नेताओं पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे एक वरिष्ठ नेता गए हैं, तीसरी लाइन में बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा भी किया। हमारे वरिष्ठ नेता थे, वो बीजेपी में गए, उनका वीडियो चल रहा है, तीसरी रो में बैठे यूं करके फोटो खिंचा रहे हैं, तो ये क्या है? तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आखिरी बार ये बात कहता हूं, मुझे पता है कि नया बिल्डिंग बनाने के लिए प्लाट समतल चाहिए। अगर मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता हूं कि हम में कमी नहीं होगी, हम 4 बार हारे हैं, यानी हम में भी सुधार की आवश्यकता है और वो करेंगे, दृढ़ता से करेंगे, बिना डरे करेंगे। युवा पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, नए विचार की बनाएंगे और 28 में कांग्रेस की सरकार भी बनाएंगे। ये बात अब किसी को कुछ गुंजाइश शंका की रह गई तो सवाल करो। इंदौर में युवती को इन्फेक्टेड ब्लड का इंजेक्शन लगाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की माने तो एक तरफा प्यार में बड़े लिस्टेड बदमाश ने सुपारी देकर युवती को इन्फेक्टेड ब्लड का इंजेक्शन लगाने की साजिश रची। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि मल्हारगंज थाना क्षेत्र में आरोपी किशोर कोरी ने साउथ इंडिया की फिल्म से प्रभावित होकर 2 लोगों को संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाने की सुपारी दी और 12 मार्च की शाम को इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने MRTB अस्पताल के 2 सफाई कर्मियों से संक्रमित खून खरीदा था और इस खून को सफाई कर्मी की पत्नी मेडिकल वेस्ट से लेकर आई थी और एक दिन फ्रिज में रखकर इसे आरोपी को दे दिया था। इतना ही नहीं, आरोपी ने साल भर पहले भी युवती पर 2 महिलाओं के माध्यम से एक इन्फेक्टेड ब्लेड से हमला करवा चुका है। फिलहाल आरोपी और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 2 लोगों की तलाश की जा रही है। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आश्चर्य की बात है कि साउथ की फिल्मों से प्रभावित होकर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, इन्फेक्टेड ब्लड इंजेक्शन लगाया गया, पूरा मामला बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में जब उस आरोपी को गिरफ्तार किया था तो उसने ये कहा था कि ये भिखारी का जो ब्लड है वो लेकर आया था, लेकिन बाद में उसकी जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि MRTB अस्पताल से जो सफाई कर्मी है उससे संक्रमित खून लेकर आया था और फिर वो संक्रमित जो खून है उससे पहले फिर अपने दोस्त फ्रिज में रखता है, उसके बाद मौका पाकर उस युवती को इंजेक्शन लगा देता है। हालांकि युवती की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वेशन रखा गया है। लगातार जो युवती है उसके ब्लड को सैंपल के लिए भेजा जा रहा है, जांचें की जा रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि ये जो पूरा मामला है ये एक मूवी से प्रभावित हो गया। साउथ की एक मूवी है, उस मूवी को इसने देखा था, उसके बाद उसने सोचा था कि इस तरीके से इंजेक्शन लगाएगा जिससे उस युवती की जिंदगी खराब हो जाएगी। हालांकि ये जो पूरा मामला है पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच करी क्योंकि ये मामला काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ये संक्रमित खून से जुड़ा मामला है। लेकिन संक्रमित खून MRTB में जिसने दिया वो सफाई कर्मी जो है उसके खिलाफ भी केस दर्ज करने की बात की जा रही है। तो तमाम अलग अलग एंगल पे इस वक्त जांच चल रही है। पुलिस ने कहा गंभीर धाराओं में केस दर्ज करेंगे, लेकिन ये अपने आप एक बड़ा मामला है जिसमें एक युवती से बदला लेने के लिए, एक युवती को परेशान करने के लिए एक आरोपी के द्वारा संक्रमित खून का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। जी, युवती की क्या स्थिति है मिथिलेश? अभी युवती की स्थिति जो है वो सामान्य है, लेकिन डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में तो लगातार जांच की जा रही है, जांचा परखा जा रहा है, क्योंकि युवती को जो इंजेक्शन लगाया गया था वो MRTB से लाया गया था, यानी संक्रमित ब्लड के इंजेक्शन को लगाया गया था। इसलिए लगातार उस युवती की जांच भी की जा रही है, मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि फिल्मों से प्रभावित होकर भी इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। हालांकि 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। और अब बात करेंगे, ग्वालियर में बदमाश बेखौफ नजर आते हैं। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की, शराब की दुकान पर खुलेआम फायरिंग की गई। फायरिंग की घटना CCTV में कैद हो गई और उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आप देखिए जब ये फायरिंग की गई है। मुरार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है और पूरा घटनाक्रम जिस दौरान ये फायरिंग की गई थी
सीसीटीवी में कैद और इसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। वहीं रतलाम में युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। शराब के लिए रुपए नहीं देने पर पिटाई की गई। 6 से ज्यादा युवकों पर मारपीट का आरोप लगा है। 4 नामजद और 5 अन्य पर केस दर्ज किया गया। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रतलाम में युवक के साथ बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। जगदलपुर में अपहरण के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भिलाई और दुर्ग के रहने वाले हैं आरोपी। व्यापारी का उसके दुकान से किया था अपहरण। ओडिशा की ओर भागे थे बदमाश। पुरानी रंजिश में रची थी अपहरण की साजिश। भानपुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर है जगदलपुर से। अपहरण के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। व्यापारी के यहाँ से सूचना हमको मिली थी कि कुछ लोग आए हैं, उनके साथ में थोड़ी मारपीट करके उनको गाड़ी में बैठाया गया और उसके बाद गाड़ी को जगदलपुर की तरफ वहां से ले जाया गया था। तत्काल सूचना मिलने पर हम लोगों ने घेराबंदी की, नाकेबंदी की पूरे नेशनल हाईवे पे, और हम लोगों को जगदलपुर से थोड़ी पहले हम लोगों को उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करने में सफलता मिली। हमने गाड़ी को पकड़ लिया है और गाड़ी से जो व्यक्ति जिनको उठाकर ले जा रहे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। और जो 4-5 व्यक्ति जो आकर के जिन्होंने मारपीट की थी और गाड़ी में बैठाया था उनको भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। सभी की पूछताछ अभी जारी है। इंदौर में एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। एम्बुलेंस के इंजन में पहले आग लगी थी और दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है जहां की एम्बुलेंस में आग लगी है और आग दरअसल एम्बुलेंस के इंजन में लगी थी, जिसके चलते तेजी से धमाका हुआ और एक पूरी एम्बुलेंस आग की चपेट में आ गई। इसके पहले कि आग को बुझाया जाता, पूरी एम्बुलेंस जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर इंदौर से। दमोह में बफर जोन के जंगलों में लगी भीषण आग। मडियादो बफर जोन के कालकुआ इलाके में आग लगी। मडियादो फॉरेस्ट टीम के साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम भी मौके पर पहुंची। कई किलोमीटर दूर से देखी जा रही है जंगल की आग। तो देखिए दमोह का पूरा मामला है। बफर जोन के जंगलों में लगी भीषण आग। फॉरेस्ट टीम के साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम भी मौके पर जुटी रही। आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। मडियादो बफर जोन के कालकुआ इलाके का ये पूरा मामला जहां पर आग लगी है। मुरैना में रेत माफिया पर पुलिस का एक्शन। अवैध रेत ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को खदेड़ा गया। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। 6 मौके से फरार हुए। और नेशनल हाईवे 44 पर चौंदे पुल का ये पूरा मामला है। देखिए जिस दौरान एक्शन मोड में नजर आई है टीम और रेत माफियाओं पर पुलिस का एक्शन। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। नेशनल हाईवे 44 के चौंदे पुल का ये पूरा मामला है। वहीं खरगोन में आबकारी विभाग की छापेमारी। आचार संहिता लागू होते ही छापेमारी की गई है। मकान से 24 पेटी अवैध बियर जब्त कर ली गई। आरोपी मौके से फरार हुआ। तलाश जारी है। भुवन तलाई गांव में छापेमार कार्रवाई जारी है। जबलपुर में कार से 30 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस ने कार से जब्त किए 30 लाख रुपए। दमोह से जबलपुर लेकर पहुंचे थे 3 युवक। पकड़े गए युवकों से की जा रही पूछताछ। चेकिंग अभियान के दौरान कार से मिली रकम। और अब बात इंदौर की। इंदौर में एक महिला की बाल्टी में डूबने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को अक्सर चक्कर आते थे और उसका काफी समय से इलाज भी चल रहा था। पुलिस की माने तो नंद विहार में महिला अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। घटना के वक्त रोज की तरह उसका पति निजी कंपनी में काम करने गया हुआ था और मकान मालिक के पति ने देखा तो वह बाल्टी में गिरी पड़ी थी। तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए और उसकी इस दौरान मौत हो गई।
और अब इंदौर से बड़ी खबर का जिक्र, जहां पालतू बंदर ने युवक को काटा। बंदर मालिक पर केस दर्ज किया गया। पालतू बंदर के वन विभाग में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। घायल युवक को अस्पताल भर्ती किया गया। गंगा थाना क्षेत्र के भावना नगर की पूरी घटना है, जहां एक पालतू बंदर ने युवक को काट लिया और पालतू बंदर के मालिक पर मामला दर्ज किया गया है। और अब खबर हरदा से है, जहां बिजली कटौती से ग्रामीण काफी परेशान है। परेशान ग्रामीण पहुंचे बिजली कार्यालय। अधिकारियों के सामने नतमस्तक हुए ग्रामीण। अधिकारियों के पैर छूते दिखाई दिए ग्रामीण। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। कार्यालय में पहुंचे थे 3 गांव के ग्रामीण। रोजी रोटी का सवाल है। फील्ड पे आते नहीं है आप बोलो तो मैं जूते चाट लूं आपके। आप सर फोन नहीं उठाते, किसान परेशान हो गए। छिपा नहीं रहे, वहाँ पर कोई भी आदमी आपके क्षेत्र में कोई आईडी करने वाला लगा हो, आप बोलो सर आपके पैर पड़ रहे किसान लोग का। मेरी बात सुनो सर, हम किसान रोजी रोटी का सवाल है सर। रोजी मेरी बात सुनिए सर, रोजी रोटी का सवाल है। फील्ड पे आते नहीं है आप बोलो तो मैं जूते चाट लूं आपके। आप सर फोन नहीं उठाते, किसान परेशान हो गए। छिपा नहीं रहे, वहाँ पर कोई भी आदमी आपके क्षेत्र में कोई आईडी करने वाला लगा हो, आप बोलो सर आपके पैर पड़ रहे किसान लोग का। मेरी बात सुनो। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां जारी हैं। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश महादेव क्षीरसागर ने कहा, आइए क्या कहा, आइए जानते हैं। 2 करोड़ 5 लाख वोटर्स है, इसमें 1 करोड़ 5 लाख लगभग के महिला वोटर्स है और बाकी बचे हुए पुरुष वोटर 1 करोड़ 2 लाख के लगभग है। तो इस तरह से पूरे मतदान यादी भी पूरी बनी है, लेकिन जो सतत प्रक्रिया के अंतर्गत अभी भी अगर कोई लोग छूटे हैं उनका नाम जोड़ा जा सकता है। इसके साथ बाकी सभी हमारे जो मतदान केंद्र है उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जिसको कहा जाता है AMF, यानी शौचालय हो, पानी की व्यवस्था हो, वो सभी व्यवस्थाएं भी सभी हमारे जो मतदान केंद्र है वहां पे की गई है। रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत का बयान, जहां चुनाव की तैयारियों पर राजेश मूणत का बयान आया है। बीजेपी आचार संहिता के पहले फील्ड में लगी हुई है। 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यालय खुले हैं। चुनाव प्रबंधन समिति संचालन और समिति बन चुकी है, जहां प्रदेश की सभी 11 सीटों पर कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के 11 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। प्रत्याशी घोषित हो गए, यहीं तक नहीं, प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी प्रारंभ हो चुका है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अलग अलग जगह लोकसभा के अंदर कार्यालय खुल चुके हैं। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय खुल चुके हैं। 90 विधानसभाओं में पार्टी का चुनाव प्रबंधन समिति से लेकर संचालन समिति तक बन चुकी है। पार्टी निचले स्तर पर लगातार बैठकों का दौर, सम्मेलन का दौर प्रारंभ हो चुका है। हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ की पूरी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। कांग्रेस पर राजेश मूणत का निशाना। बागी नेताओं के कांग्रेस वापस ज्वाइन करने पर तंज कसा। यही कांग्रेस नेता पार्टी और प्रभारी पर सवाल उठाते थे। सीटें घोषित कर पा रहे, सीटें घोषित नहीं कर पा रहे, गुटबंदी तक कांग्रेस में है। कल तक विधानसभा चुनाव हारने के बाद में यही कांग्रेस के नेता लोग कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते थे, उनके प्रभारी के ऊपर सवाल उठाते थे। यही लोग कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते थे कि पैसा लेके टिकटें दे दी है। आज यही वापस, तो स्वयं अपनी पार्टी का चिंतन कांग्रेस पार्टी का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।